Hello everyone, my name is CA Chandan Sharma and today I will be discussing about the two major updates जो कि UPI transactions and UPI payments के related government ने implement कर दिया है और करने वाला है। मैं मेजरली टू अपडेट्स के रिलेटेड आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ जो जिसके लिए आपको अपडेटेड रहना होगा। सो द फर्स्ट अपडेट इज रिगार्डिंग द 4 आवर रूल इन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स। ये बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट है जो कि बाय आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली बाय द नेक्स्ट मंथ जनवरी या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग या विद इन 3 मंथ्स आने वाला है, जो कि ये 4 आवर रूल। 4 आवर रूल ये बोलता है कि अब आप अगर कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन किसी नए पर्सन को फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास 4 घंटे की मोहलत दे रहा है गवर्नमेंट कि आप उस यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि पहले आपके पास प्रोविजन नहीं होती थी इसके रिलेटेड कि आप किसी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन को अगर एक बार कर दिया तो आप उसको मॉडिफाई या रेक्टिफाई या डिलीट कर सकें। बट अब गवर्नमेंट आपको 4 आवर रूल के अंडर आपको एक प्रोविजन दे रहा है कि आप विद इन 4 आवर्स वो यूपीआई ट्रांजैक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट है। ये अपडेट इसलिए करा है गवर्नमेंट ने क्योंकि लास्ट ईयर के अराउंड 13,000 से भी ज़्यादा केसेस ऐसे आए हैं जिसकी अमाउंट मोर देन 30,000 करोड़ थी जो कि यूपीआई फ्रॉड्स हुए हैं। सो ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स इंक्रीज होने की वजह से गवर्नमेंट ने ये रूल लागू करा है कि अगर किसी के भी मोबाइल से या किसी के भी यूपीआई अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो 4 घंटे के अंदर उसको एक बारी मॉडिफाई कर सकता है अगर उसने गलती से कर दिया, किसी ने उसके मिसयूज़ करके इनिशिएट कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है गवर्नमेंट के द्वारा। सो इससे काफ़ी फ्रॉड्स कम होने की भी प्रोबेबिलिटी है एंड किसी के लिए भी बहुत ही अच्छा अपडेट है जो कि गलती से कई बार यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। द सेकंड वन अपडेट इज regarding increase in UPI limit slab from 1 lakhs to 5 lakhs for hospital payments and for educational institutes payment। यानी कि यूपीआई पेमेंट आप अगर किसी भी हॉस्पिटल में कर रहे हैं या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं तो उसकी लिमिट बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख कर दिया गवर्नमेंट ने, जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका है, जो कि लेटेस्ट अपडेट आ चुका है आरबीआई से। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है कि आप अब हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अप टू 5 लाख यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी या फिर बैंक अकाउंट ऐड किए बिना। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है क्योंकि आपका हॉस्पिटल्स में इतना बिल कई बार बन जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फीस पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो उसमें आप इजीली इन वन गो आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं अप टू 5 लाख तक की, जिसके लिए आपको कोई भी बेनिफिशियरी या फिर बैंक अकाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये सिर्फ हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के केस में अपडेट आया है। अभी रेगुलर नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की लिमिट अभी भी ₹1 लाख की है, वो अभी बढ़कर 5 लाख नहीं हुई है। ये 5 लाख की लिमिट सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल्स के केसेस में हुए हैं। सो फॉर मोर सच फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं अपने CA चंदन को। थैंक यू वेरी मच।